नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा। तो चलो आज हम बात करते हैं कि बच्चेदानी में जो रसोली हो जाती है उसका घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन ही होता है, लेकिन अगर कुछ घरेलू उपाय आप करते हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होती किस कारण से है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपने पिछली वीडियो में अभी देखा येलो येलो से हो रहे हैं या इसमें वाइट हो रहे हैं, तो ये सब सिस्ट है, यानी कि ये रसोली है ये सब। तो ये होती कैसे है, ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं या फिर जेनेटिक होती है, किसी में मोटापे के कारण होती है या कुछ भी दिक्कत से कारण आप में यानी कि ये जो रसोली की प्रॉब्लम है ये हो जाती है। तो इससे पहले हम बचे कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, वो जो रोज़ करना है 15 दिन तक। अरंडी का तेल लेना है। अरंडी के तेल यानी कि जहाँ आपको पेन है वहाँ पर एक कपड़े में लगाकर रख कर उसके ऊपर गर्म पानी से यानी कि गर्म पानी की बोतल रख के 15 से 20 मिनट सिकाई करनी है। उससे क्या होता है, जो आपकी रसोली है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं डॉक्टर को बिना दिखाए तो आप में पक्का रसोली की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको बता ही दूँ। एक उपाय तो आपको ये करना है और उपाय हम आगे बताएंगे आपको। क्या करना है, अगर आपकी चने के दाने के समान जितनी आपकी जो है बच्चेदानी में रसोली, वो इस उपाय से ख़त्म हो सकती है। अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग होगी सबसे ज़्यादा, तो यानी कि 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने से ज़्यादा आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि ये रसोली के सिम्टम है। ठीक है, अगर आपको ये ब्लीडिंग लगातार हो रही है, आपका वेट भी लॉस हो रहा है, तो ये सच बात है कि आपको रसोली की प्रॉब्लम है। फिर होगा आपको लोअर यानी कि एब्डोमेन में पेन होगा सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको बैठने उठने चलने में बहुत दिक्कत होगी और पेन लगातार रहेगा, यानी कि 2-3 दिन तक नहीं, लगातार जिस टाइम पीरियड चलते रहेंगे ये पेन लगातार होता रहेगा। फिर तीसरा सिम्टम है आपका पीरियड्स का मिस होना, यानी कि या तो मिस ही हो जाएंगे पीरियड या फिर लगातार चलते रहेंगे 1 महीना 20 दिन जितने भी आपको चलने होंगे वो पीरियड चलेंगे और वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, नॉर्मल नहीं होगी, हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। फिर चौथा सिम्टम आपका क्या है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा। हेडेक हर टाइम आपको हेडेक, चक्कर भी आएंगे, चलने में प्रॉब्लम भी होगी बहुत ज़्यादा। ये सिम्टम आपको अगर है तो आपको सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मैं अब आपको अगले सिम्टम के बारे में बताती हूँ और उसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। फिर क्या होगा, जब आपको लगातार ही ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको ब्लड की, खून की कमी हो जाएगी, तो आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलने फिरने बैठने उठने में आपको चक्कर आने की संभावना होगी। ये भी आपके बच्चेदानी में रसोली के सिम्टम हैं। फिर अगला सिम्टम और छोड़ो, चलो बात करते हैं आपको क्या क्या अपनी डाइट में ऐड करना है। एक तो लेना है आपको आंवला। सुबह खाली पेट आपको आंवला खाना है, या आप सब्जी बनाकर खाते हैं जैसे वो भी खा सकते हैं। आंवला आपकी जो सिस्ट है उसको बहुत कम करने में मदद करेगा। आंवला अपने आहार में ऐड करें। फिर सेकंड है आपका, अगर आप आंवले को ऐड करेंगे फिर आपको तिफला ऐड करना है। तिफला भी ऐड कर सकते हैं अपने आहार में। और आपका अदरक है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अदरक भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं उसमें। और तिफला मैंने आपको बता दिया, तिफला अगर आप उसे भिगो दें और फिर उसको सुबह पानी मतलब उबाल कर पिए तो आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। ये अगर आप उपाय करेंगे तो आपको गारंटी के साथ प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। फिर आपको हल्दी तो आप खाने में खाते हुए, लेकिन अगर शाम के टाइम 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं तो और भी फ़ायदेमंद होगा, घर की पिसी हुई अगर ले तो। क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और आपकी जो सिस्ट है उसको भी ख़त्म करने में मदद करिए। सब फिर है आपको जंक फूड और ऑयली फूड नहीं खाना है, ठंडा पानी वानी नहीं पीना है, नॉर्मल अपना भोजन पे ध्यान दें। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो सिस्ट है बच्चेदानी में रसोली है वो कई हद तक कम हो सकती है बिना ऑपरेशन के।